बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए। गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे। पुलिस ने भी नहीं बचाया, वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रविवार को अमित शाह की रैली में एक YouTube चैनल के पत्रकार की बेरहमी से पिटाई की गई। हमले का आरोप कथित बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। पीड़ित पत्रकार राघव त्रिवेदी YouTube चैनल पॉलिटिक्स के पत्रकार हैं। 27 वर्षीय पत्रकार राघव त्रिवेदी ने बताया कि वो रैली में आई महिलाओं से सवाल पूछ रहे थे। राघव, क्या हुआ? सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी? किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपए दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए। पुलिस ने भी नहीं बचाया, वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स। क्या नाम है आपका? राघव। पत्रकार राघव अस्पताल में दर्द से कराहते रहे, लेकिन देखिए चिराग तले अंधेरा कैसा है कि एक भी नेशनल मीडिया में इस खबर को तवज्जो नहीं दी गई। पत्रकारों पर लगातार हमले होते ही जाते हैं, बढ़ते भी जाते हैं। खास तौर से YouTube चैनल के पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं और उन्हें झूठे मुकदमों में भी फंसा दिया जाता है। उनके साथ दुर्भाग्य ये है कि उनके पास मीडिया का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसीलिए उन्हें पत्रकार भी नहीं माना जाता। लेकिन अगर पत्रकार मान भी लिया जाता तो भी क्या फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि सुधार की कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि हमारी सरकार के पास पत्रकारों के हमलों की कोई ठोस जानकारी ही नहीं है। 850 से ज्यादा न्यूज चैनल और 1.5 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड अखबारों के पास कितने रिपोर्टर हैं, उनकी संख्या क्या है, इसका तो कोई डेटा ही नहीं है। हमलों की तो हम बात ही क्या करें, इनका भी कोई ऑफिशियली क्राइम रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं किया गया। ये बात हम नहीं कह रहे। साल 2018 में CPIM की राज्यसभा सांसद झरना दास वैद्य ने जब पत्रकार सुरक्षा संबंध में ये सवाल पार्लियामेंट में उठाया, उस वक्त जो जवाब मिला, ये बात उसके आधार पर सामने आई। जवाब के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि आज देश में पत्रकारों की क्या हालत हो चुकी है। श्रीमती झरना दास ने 5 सवाल पूछे। क्या सरकार देश भर में पत्रकारों पर हमलों के मामलों के बारे में आंकड़े इकट्ठे कर रही है? दूसरा सवाल था, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसका कारण क्या है? तीसरा सवाल था, साल 2015 के बाद से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे हमलों के वर्षवार ब्यौरे क्या है? चौथा सवाल था, ऐसे हमलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए और क्या सरकार पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सलाह जारी कर रही है? यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? इसका उत्तर गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने दिया। पहले सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस संबंध में संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध ही नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 से 2017 के दौरान IPC की धारा 325, 326, 326 क और 326 ख के तहत मीडिया कर्मियों पर हुए हमलों के मामले रजिस्टर्ड किए गए और गिरफ्तारी हुई। लेकिन मंत्रालय ने राज्यवार और वर्षवार जो जानकारी दी, उसे देखकर ही पता चल जाएगा कि सरकार और राज्य सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। अगर इन आंकड़ों को देखें तो पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, उनमें केवल 28 केस दर्ज हुए जिनमें पत्रकारों पर हमले हुए थे और इन मामलों में केवल 41 गिरफ्तारी हुई। जबकि वेस्ट बंगाल तो हमारे यहाँ सबसे महान राज्य निकला, यहाँ तो कोई डेटा ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। साल 2015 में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 19 केस दर्ज हुए जिन पर पत्रकारों पर हमले हुए थे और इनमें 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा, जहां पर 5 केस दर्ज किए गए और गिरफ्तारी 0 रही। ऐसे ही साल 2016 में कुल मामले
47 थे और गिरफ्तारी 41 थी, जबकि पश्चिम बंगाल फिर से नो डेटा रिकॉर्ड में रहा। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी दमन एवं द्वीप से भी कोई डेटा नहीं मिला। मध्य प्रदेश में मामले बढ़े इस साल, लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी बहुत कम हुई। यहाँ पर केवल 24 मामलों में 14 गिरफ्तारी ही हुई। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश से 6 मामलों में 9 गिरफ्तारी हुई। जबकि साल 2017 की बात करें तो यहाँ पर पूरे देश के सभी राज्यों से केवल 21 मामले दर्ज किए गए और 35 गिरफ्तारियां हुई। पश्चिम बंगाल के क्या कहने, फिर से वो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं दे सका। सबसे ज्यादा हमले राजस्थान में हुए इस साल में। 7 मामलों में 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य जिसमें अभी तक कोई केस नहीं हुए थे, उनमें से त्रिपुरा में 3 अटैक सामने आए और गिरफ्तारी केवल 1 हुई। गृह मंत्रालय का ये जवाब मंथली क्राइम स्टैट्स के ऊपर निर्भर है और इनमें से 2016-17 के आंकड़े अंतरिम थे, यानी कि ये फाइनल आंकड़े नहीं थे। फाइनल आंकड़ों की राह मंत्रालय देखता रहा और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ ये सभी आंकड़े भी आधे अधूरे या कहें तो झूठे ही थे, क्योंकि पत्रकारों पर हमले हुए सैकड़ों की संख्या पर और मामले बिल्कुल भी दर्ज नहीं हुए। अगर हम उदाहरण की बात करें तो साल 2015 में सबसे बड़ा केस जो हुआ था वो हुआ था पत्रकार जगेंद्र के साथ, जो एक स्वतंत्र पत्रकार थे और वो शाहजहांपुर में तत्कालीन सपा सरकार के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्योंकि वो स्वतंत्र पत्रकार थे, उनके पीछे कोई बैकअप नहीं था। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई थी, क्योंकि उन पर आरोप था उन्होंने गरीबों का पैसा खाया और अपने लिए शानदार मकान बनवाए। इसी पर वो रिपोर्ट कर रहे थे कि 28 अप्रैल को उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उनका पैर तोड़ दिया गया। इस हमले की उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। इसके बाद उल्टा पत्रकार जगेंद्र के ऊपर ही 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन क्राइम की इंतहा तो तब हो गई जब खुद पुलिस के कोतवाल ने उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जून की वो बात है जब पुलिस उनके घर में गिरफ्तारी के लिए दबिश देने पहुंची, लेकिन गिरफ्तार करने की जगह उनके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई। 65% जली हुई हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो खुद स्टेटमेंट देते रहे, खुद वहां के आईजी ने वहां जाकर उनसे मुलाकात की, मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज तक पत्रकार का परिवार इंसाफ की इंतजार कर रहा है। लानत है ऐसे आंकड़ों पर। इन आंकड़ों पर भरोसा ही क्या करें, सब झूठ का पुलिंदा लगते हैं। इसके अलावा जून 2015 में ही मध्य प्रदेश में भी एक पत्रकार पर हमला हुआ। वो भी स्वतंत्र पत्रकार थे, संदीप कोठारी। संदीप कोठारी को भी गुंडों ने बाइक पर हमला किया, पहले उन्हें घसीटा और बाद में खेत में ले जाकर उन्हें जिंदा ही जला दिया। इन दोनों केस में एक खास बात थी कि ये दोनों स्वतंत्र पत्रकार थे, इनके पीछे कोई बैकअप नहीं था। इसीलिए आज लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन और लीड इंडिया स्वतंत्र पत्रकारों और डिजिटल मीडिया के लिए हेल्प के लिए खड़ी है और उन्हें फ्रेंचाइजी देकर स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, ताकि उन पर फर्जी केस ना हो सके, फर्जी मुकदमे ना हो सके। इन सब सवालों के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने आगे बताया कि केंद्र सरकार पत्रकारों सहित देश के हर नागरिक की सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मौजूदा कानून में पत्रकार भी कवर होते हैं। अगर वाकई में मौजूदा कानून में पत्रकार कवर होते तो क्या पत्रकारों के साथ आज इतने बड़े हादसे हो सकते थे? मुझे लगता है राघव त्रिवेदी के मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उन्हें भीड़ ने पीटा है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी कि जब तक पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून नहीं लागू किया जाएगा, तब तक उन पर हो रहे ऐसे हमलों को नहीं रोका जा सकेगा।